बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम दाता गंज बख्श हुजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताब कश्फुल महजूब से एक मलामत की बातें जानने की कोशिश करेंगे। अब मलामत बोलते किसको? वो गिरोह जो लोग हमको परेशान करते हैं ना, उसको कहते हैं मलामत। लोग जो परेशान करते, सूफिया इकराम उनके परेशानियों को बर्दाश्त करते, उसको कहते हैं मलामत। तो किस बुजुर्ग के साथ कैसी परेशानी आई और फिर उन लोगों ने उसमें से क्या हल निकाले, इसको समझने की हम इसमें कोशिश करेंगे। हज़रत शेख अबू ताहिर हराकी रहमतुल्लाह अलैह एक दिन गधे पर सवार बाजार से गुजर रहे थे कि एक मुरीद लगाम थामे हुए था। किसी ने पुकारा, देखो ये पीरे जिंदीक आ रहा है। जब मुरीद ने ये बात सुनी तो उसकी इरादत और गैरत ने जोश मारा और उसने उसे मारने के लिए दौड़ा। बाजार वाले जोश में आ गए। हज़रत शेख ने मुरीद को आवाज़ दी और फरमाया, अगर तुमने खामोशी इख्तियार की तो एक नसीहत आमोज चीज़ दिखाऊंगा ताकि तुम इस सख्ती से बाज रहो। हज़रत शेख अबू ताहिर हराकी रहमतुल्लाह अलैह ये एक अल्लाह वाले हैं। ये बाजार से गुजर रहे थे, अपने मुरीद के साथ में बाजार से जा रहे थे। तो कैसे गधे के ऊपर बैठ के जा रहे थे और मुरीद वो गधे की लगाम पकड़ के लेके जा रहे थे। तो किसी ने पुकारा, पुकारने वाले रहते ना, मस्ती मजाक करने वाले। ऐसा बाजार में एक शख्स था, उसने हजरत पीर को जिंदीक कहा। मुरीद को गुस्सा आ गया कि मेरे पीर को, और आना भी चाहिए, मुरीद को तो गुस्सा आता है, आना भी चाहिए क्योंकि वो पीर से मोहब्बत करता है। लेकिन क्या तरीकत में गुस्से की गुंजाइश होती है? इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब किसी ने पीर साहब को बुरा कहा, मुरीद को गुस्सा आ गया। मुरीद क्या किया, वो शख्स के पीछे भागा मारने के लिए उसको। बाजार में शोरो गुल हो गया। पीर साहब ने आवाज लगाई मुरीद को कि रुक जा, वहीं पे आ जा मेरे पास। मुरीद पीर साहब के पास आ गया। पीर साहब ने फरमाया, अगर तू खामोश हो जाए, अगर तू गुस्सा ना करे और अगर तू सब्र कर ले तो मैं तुझे एक चीज बताता हूं। मुरीद खामोश हो गया। जब कयाम गाह पर वापस आए तो मुरीद से फरमाया, फला संदूक उठा लाओ। वो लाया। इसमें बाकसरत खतूत थे जिनको लोगों ने हजरत शेख के नाम लिखे थे। अब पीर साहब ने क्या किया, अपनी खानका, अपने आराम गाह पर मुरीद को लेकर आए और बोले, एक संदूक है, उसको उठा ले आ। संदूक मतलब एक पेटी। वो पेटी को मुरीद ने लेकर आया। उसको जब खोले तो उसमें बहुत सारे खत थे। किसके नाम पे थे? यही पीर साहब, यही हजरत, यही अल्लाह वाले के नाम पे वो खत थे, मौजूद थे। उन्होंने उनको निकालकर और मुरीद के आगे रखकर फरमाया, पढ़ो क्या लिखा है इन लोगों ने। खुतूत भेजे थे उन्होंने, हम उनमें हर नाम पर अलकाब में किसी ने शेखुल इस्लाम, किसी ने जकी, किसी ने शेख जाहिद, किसी ने शेखुल हरमैन वगैरह लिखा था। शेख ने फरमाया, ये सब अलकाब और खिताब है, मेरा नाम नहीं है। हालांकि मैं कुछ भी नहीं हूं। हर शख्स ने अपने एतकाद के बामुजिब मुझे मुखातब किया है। अगर उस बेचारे ने अपने एतकाद के बामुजिब कोई बात कह दी और कोई अलकाब दिए तो बिगड़ना या नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह अगर मलामत में कसदन कोई ऐसा तरीका इख्तियार करना चाहे और इज्जत और मंजिलात और उस जा पर हशम के छोड़ने का इरादा करे जिसके वो लायक है, तो उसकी सूरत ये है। समझ में आई बात को? पीर साहब ने वो संदूक निकाल के लाने के लिए कहा। वो शख्स ने जाके संदूक, मुरीद ने जाके संदूक निकाला। पीर साहब ने उसमें से कई खतूत निकाले और खतूत निकाल के मुरीद के सामने रखा और कहा कि पढ़ो इसको, इसमें क्या लिखा है। अब उसमें शुरुआत में हेडिंग होती है ना, शुरुआत में तो हजरत को अभी लोगों ने, वही लोग जो बाजार के जो लोग है, वही लोग हजरत को लेटर भी लिखे और लेटर के अंदर क्या क्या लिखे हुए, अलकाबात से नवाजे हुए, प्यारे प्यारे क्या लिख रहे हैं, शेखुल हरमैन, शेखुल इस्लाम, अल्लाह की मोहब्बत करने वाले, ऐसे प्यारे प्यारे अलकाबात से नवाज रहे हैं हजरत शेख को।
तो पीर साहब क्या फरमा रहे हैं कि ये जितने भी लोगों ने मुझे अलकाबात से नवाजा है ना, असल में मैं वैसे ऐसा हूं नहीं जैसा वो लोगों ने लिखा है। ये तो उनकी उनका उनका बड़ापन है, उनकी सोच वैसी है कि मैं ऐसा हूं। तो उन लोगों ने मुझे प्यारे प्यारे अलकाबात से नवाजा। उसी तरीके से हम जब बाजार गए तो एक शख्स ने मुझे बुरा कहा, वो उसकी सोच थी, लेकिन मैं वैसा तो हूं नहीं ना, वो तो उसकी सोच थी। तो जब उसकी सोच उसने जाहिर किया तो इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? इसमें कोई बुरा मानने वाली बात ही नहीं है। एक दिन अमीरुल मोमिनीन सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खजूरों के एक बाग से इस हाल में तशरीफ ला रहे थे कि लकड़ियों का गट्ठा आपके सरे मुबारक पर रखा हुआ था। हालांकि आप 400 गुलाम रखते थे। किसी ने अर्ज किया कि ए अमीरुल मोमिनीन, ये क्या हाल है? आपने फरमाया, मैंने चाहा कि अपने नफ्स का तर्जुबा करूं, गरचे ये काम मेरे गुलाम भी कर सकते थे, मगर मैंने चाहा कि अपने नफ्स की आजमाइश करूं ताकि लोगों में जो रुतबा है उसकी वजह से ये नफ्स किसी काम से मुझे बाज ना रखे। हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये खुलफाए राशिदीन में से तीसरे खलीफा है। हजरत अमीरुल मोमिनीन सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह ताला अन्हु। और क्या कर रहे हैं आप? हालांकि आपके पास में 400 गुलाम थे, एक दो गुलाम नहीं, आपकी खिदमत करने के लिए 400 गुलाम मौजूद है। और फिर भी आप जंगल में गए और लकड़ियां काटकर लकड़ियों का गट्टा बनाकर अपने सर पर रखकर लेकर आने लगे। किसी ने पूछा, ये क्या कर रहे हैं आप? ऐसा ना करें। और आप फरमाते हैं कि नहीं, मैं ऐसा इसके लिए कर रहा हूं ताकि मैं अपने नफ्स को चेक करूं कि मेरा नफ्स मुझ पे भारी ना पड़ जाए। आपने किस तरह अपने नफ्सों पे कंट्रोल करके रखा हुआ था। यह असरार असहाबा इस बात मलामत में वजह हो सही है। इस माने में एक और वाक़या है कि जो हज़रत इमाम आज़म सैयदना अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मनकुल है, इसका तज़किरा इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह के बयान में आएगा इंशाअल्लाह ताला। हज़रत अबू यजीद बुश्तामी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या है कि वो हज करके वापस आ रहे थे। किसी शहर में गलागल बुलंद हुआ कि हज़रत बायजीद आ रहे हैं। उस शहर के तमाम लोग इस्तकबाल के लिए निकल आए कि एजाज वो एहतराम के साथ अपने शहर में लाए। हज़रत बायजीद ने जब लोगों की खातिर व मदारात को मुलाहाजा फरमाया तो उनका दिल भी मशगूल हो गया और वो याद हक से बाज रहे। मैं परेशान खातिर हो गए। जब बाजार में आए तो काबा की आस्तीन से एक रोटी निकालकर वहीं खाने लगे। ये देखकर तमाम लोग उनसे बरगश्त हो गए और उन्हें तन्हा छोड़कर चले गए। चूंकि ये वाक़या रमजानुल मुबारक में हुआ था और खुद चूंकि मुसाफिर थे और मुसाफिर को रोजे ना रखने की इजाजत है, उस वक्त आपने हमराही मुरीद से फरमाया, देखा शरीयत के एक मसले में लोगों ने मुझे कारबंद ना देखा तो सब छोड़कर चले गए। क्या हो गया? एक दिन हजरत बायजीद बुश्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह हज करके वापस आ रहे थे, तो किसी गांव से वो आपका गुजर हो रहा था, तो गांव वालों को पता चला हजरत बायजीद बुश्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह हमारे गांव की तरफ आ रहे, तो बहुत खुश हुए और बायजीद बुश्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास गए उनका इस्तकबाल करने के लिए। अब ये जब बात हजरत बायजीद बुश्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह को पता चली कि काफी लोग आ रहे हैं मुझसे मिलने के लिए, अब उनको ख्याल आया, बायजीद बुश्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह को ख्याल आया कि अब अगर इतने सारे लोग मुझे मिलेंगे तो ये लोग मुझे अल्लाह की याद से दूर कर देंगे। जाहिर सी बात है, इतने सारे लोग रहेंगे, उनसे मुलाकात होगी तो खुदा की याद से उतने देर के लिए वो दूर हो जाएंगे। तो आपने क्या किया? बाजार में बैठे एक रोटी निकाले और रोटी खाने लगे बाजार में बैठकर, बीच बाजार में। अब लोग भाग गए उनको देखकर, तन्हा छोड़ के चले गए। तन्हा छोड़ के रोटी खाने की वजह से नहीं चले गए, तन्हा छोड़कर इसलिए चले गए क्योंकि आप रोटी ऐसे वक्त पे खा रहे थे जब रमजानुल मुबारक का रोजा चल रहा है, यानी रोजे की हालत में आपने रोटी खा ली है और रोजा तोड़ दिए या आपने रोजा नहीं रखे। तो लोगों को ये नागवारा लगा, ये बात पसंद नहीं आई कि रमजान का महीना चल रहा है और बायजीद बुश्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह रोटी खा रहे,
इसका मतलब या तो आपने रोजा नहीं रखी या तो रोजा तोड़ दी। तो लोगों को पसंद नहीं आया और लोगों ने तन्हा छोड़कर आपको चले गए। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने मुरीद खास को बोलने लगे, जो आपके सफर में आपके साथ था, उसको फरमाए, देखा कि शरीयत में मैंने एक काम ऐसा कर दिया जो लोगों को पसंद नहीं आया और वो मुझे तन्हा छोड़कर चले गए। तो सबसे पहले ये समझना चाहिए कि मलामत बोलते किसको? मलामत वो तबका होता है जो ऐसा काम करते हैं, सूफियों का एक गिरोह होता है, वो ऐसा काम करते हैं जिसके वजह से लोग उनको पसंद नहीं करते, लोग उनको दूर कर देते अपने से, ताकि लोग उनकी बुराई करें, मलामत करना शुरू कर दें, बुराई करें। अब लोग जब बुरा समझेंगे, बुरा बोलेंगे, बुरा कहेंगे, बुरा देखेंगे, तो फिर क्या करेंगे? वो सूफी से, वो पीर से, वो अल्लाह वाले से वो दूर हो जाएंगे। जब वो दूर हो जाएंगे तो अब लोगों की दूरी होगी, तब जाके तभी तो वो खुदा की मोहब्बत में रहेगा, नहीं तो लोगों का हुजूम जमा रहेगा तो अल्लाह अल्लाह कहां से होगा? तो वो क्या करते थे? सूफिया इकराम जानबूझकर ऐसा कोई काम करते थे जिसके वजह से लोग उनसे दूर हो जाए। उसी तरीके से सैयदना दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उस जमाने में मलामत की रविश इख्तियार करने के लिए किसी ज़बो अमल करने की जरूरत होती थी और ऐसे बात जाहिर करनी पड़ती थी जो अवाम के मांश व मिजाज के खिलाफ हो, है ना। दाता गंज बख्श फरमा रहे अपनी इस मलामत के बारे में, क्या फरमा रहे कि वो उस टाइम पे हम लोग को क्या करना पड़ता था? ऐसा कुछ काम करना पड़ता था कि जो लोगों के मिजाज के बराबर नहीं होता था, तो लोग क्या करते थे? दूरी इख्तियार करते थे। लेकिन आज अगर कोई चाहे कि उसे मलामत की जाए तो 2 रकात नफल शुरू करे, उसे खूब तूल दे, ये पूरे दिन की मुकम्मल पैरवी शुरू कर दे, ताकि तमाम लोग उसे रियाकार और मुनाफिक कहने लगे। आगे क्या फरमा रहे कि 2 रकात नमाज पढ़ने का, और उस 2 रकात नमाज पढ़ने की वजह से चारों जगह बोलते फिरने का, मैंने 2 रकात नमाज पढ़ा, मैंने 2 रकात नमाज पढ़ा, ताकि लोग उसको रियाकार समझने लग जाए कि नमाज पढ़ रहा है तो बोल भी रहा है, बोल के सुना रहा है। लेकिन जो तर्के तरीके पर मलामत इख्तियार करे और कोई काम खिलाफ शरीयत करके या कहे कि ये अमल मैंने हुस्ले मलामत के लिए किया है, तो ये खुली हुई जहालत व गुमराही है। समझे? अब समझो आपने कोई काम ऐसा किया कि आप चाहते हो कि मैं ऐसा कोई काम करूं कि जिससे लोग दूर हो जाए, और वो दूर होने के लिए, लोगों की से दूरी इख्तियार करने के लिए आपने अगर खिलाफ शरीयत कोई काम किया तो ये जहालत होगी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, यानी खिलाफ शरीयत कोई काम मत करो, खिलाफ शरीयत कोई काम ना हो और ऐसा काम हो कि जिससे लोग अपने आप दूर भी हो जाए, आप अल्लाह की इबादत में भी रह जाओ, लेकिन खिलाफ शरीयत कोई काम नहीं होना चाहिए। सैयदना दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मर्तबा मुझे भी एक मुश्किल दरपेश आई। मैंने उस मुश्किल से खुलासी पाने की कोशिश की मगर कामयाब ना हो सका। उससे पहले भी मुझ पर ऐसी कई मुश्किल पड़ी थी, तो मैंने हज़रत शेख बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ पर हाज़िरी दी थी और मेरी वो मुश्किल आसान हो गई थी। इस मर्तबा भी मैंने इरादा किया कि वहाँ हाजिरी दूँ। बिलाखिर 3 माह तक मज़ार मुबारक पर चिल्ला कशी की ताकि मेरी ये मुश्किल हल हो जाए। हर रोज़ 3 मरतबा गुसूल और 30 मरतबा वज़ू करता, इस उम्मीद पर कि मुश्किल आसान हो मगर परेशानी दूर ना हुई, तो खुरासान के सफ़र का इरादा किया। हज़रत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह की मज़ार अक़दस पर दाता गंज बख्श हुजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सलामी देने के लिए गए। आप खुद फरमा रहे हैं, हमारे बुजुर्ग लोग मज़ार अक़दस पर सलामी देने जाते थे। दाता गंज बख्श हुजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार अक़दस पे गए और फैज़ भी लिए। उसी तरीके से दाता गंज बख्श हुजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की मज़ार अक़दस पे ख्वाजा गरीब नवाज भी गए और फैज़ भी लिए। तो ये तो सूफियों का तरीका रहा कि वो मज़ार पे जाते और फैज़ हासिल करते। हज़रत इब्राहिम अधम रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने दरफ़्यात किया कि कभी आपने अपने मकसद में कामयाबी देखी है, कि आपको अपने मकसद में कभी कामयाब हुए? हज़रत इब्राहिम बिन अधम रहमतुल्लाह अलैह, ये बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे, ये सब नाम मशहूर नाम है, मारूफ नाम है, इनके बारे में क्या बता सकते हैं? ये तो खुद ही किसी नाम के मोहताज नहीं है, ये किसी तारीफ के मोहताज नहीं है,
ये इतने तारीफ किए हुए लोग हैं। आपसे किसी ने पूछा क्या आप अपने मकसद में कभी कामयाब हुए? उन्होंने फरमाया हाँ, एक दो मर्तबा मैं कामयाब हुआ, यानी जो मुझे बहुत अच्छा लगा, 2 मर्तबा। हजरत इब्राहिम बिन अदम ने फरमाया, एक उस वक्त जब मैं कश्ती में सवार था और किसी ने मुझे नहीं पहचाना क्योंकि मैं फटे पुराने कपड़े पहना हुआ था और बाल भी बढ़ गए थे। ऐसी हालत थी कि कश्ती के तमाम सवार मेरे मजाक उड़ा रहे थे। उनमें एक मशखरा इतना जरी था कि वो मेरे पास आकर सर के बाल नोचने लगा और मेरा मजाक उड़ाने लगा। उस वक्त मैंने अपनी मुराद पाई और उस खराब लिबास और शिकस्ता हाली में मुसर्रत महसूस हुई। यहाँ तक कि मेरी ये मुसर्रत बाई सबब इंतहा को पहुंची कि वो मस्खरा उठा और उसने मुझ पर पेशाब कर दिया। सब्र का पैमाना देखिए हजरत इब्राहिम बिन अदम का। मलामत हो रहे, लोग परेशान कर रहे, और क्या जवाब दे रहे आप उसके परेशानी के बदले में? आप जवाब क्या दे रहे कि मुझे बहुत अच्छा लगा, लोगों ने मुझे परेशान किया, मैं तो अपनी मुराद को पहुंच गया। क्या रहेगी मालूम मुराद? कि मैं सब्र किया, और सब्र करने वालों के साथ खुदा होता है। तो मैं अपने खुदा के साथ था। इन शॉर्ट, समझे? मैं अपनी मकसद पे पहुंच गया, मैंने सब्र किया। क्या सब्र था मालूम आपका? आपसे किसी ने पूछा क्या आप कभी कामयाब हुए? उन्होंने कहा हाँ। आपने फरमाया 2 मर्तबा ऐसा हुआ। एक, जब मैं कश्ती में सवार था, मेरे लिबास खराब थे, पुराने थे, फटे हुए थे, मेरे बाल बड़े हो चुके थे। तो कश्ती में जितने भी लोग सवार थे वो मेरा मजाक उड़ा रहे थे। उसमें से एक शख्स आया, उसने मेरे बालों को नोचने लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। यानी सब्र का ये देखिए पैमाना देखिए। वो बाल नोच रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, क्यों? क्योंकि आप सब्र कर रहे हो, और सब्र करने वालों के साथ खुदा है। आप समझ गए कि मेरे साथ खुदा है। हद तो आपने ये कहा कि हद तो तब हो गई, मेरी खुशी की इंतहा, यानी आप और ज्यादा खुश हो गए कब? कि हद तो तब हो गई कि एक शख्स उठा और वो आकर मेरे ऊपर पेशाब कर दिया। सच कहता हूं, उनकी जगह अगर कोई और होता तो वो पेशाब करने वाला फिर कभी दुनिया में रहता नहीं, बच नहीं पाता। लेकिन सूफियों का तरीका देखो कितना प्यारा है, सब्र का पैमाना देखो कितना जबरदस्त है आपके पास, सब्र का तरीका देखो कितना जबरदस्त रखते हैं आप। खुदा की मोहब्बत किस तरीके से आप पेश कर रहे हैं वो देखिए, आपका नजरिया पेश है खुदा का कैसा है, खुदा को प्रेजेंट कैसा किया जा रहा है, अपने अखलाक को कैसे प्रेजेंट किया जा रहा है, अपने आप को खुदा के सामने कैसे रखा जा रहा है। आप क्या कहते हैं कि मैं बहुत खुश हुआ, मैं कामयाब हो गया। फिर आप फरमाते हैं दूसरी मर्तबा उस वक्त जबकि मैं एक गांव में था और वहां शदीद बारिश हुई, सर्दी का मौसम था, गुड्डी भीग गई और ठंडक ने बेहाल कर दिया। मैंने मस्जिद की तरफ रुख किया, लोगों ने वहां ठहरने नहीं दिया। दूसरी मस्जिद की तरफ गया तो वहां भी जगह ना मिली। फिर तीसरी मस्जिद की तरफ गया, वहां भी ऐसा ही सुलूक हुआ। सर्दी मेरी कुव्वत बर्दाश्त से बाहर हो गई। आखिरकार मैं हमामा की भट्टी के आगे आया और अपने दामन को आग पर फैला दिया। उसके धुएं से मेरे कपड़े और चेहरा सियाह हो गया। उस रात भी मैं अपनी मुराद को पहुंचा। कितना जबरदस्त है पैमाना। आप फरमाते हैं दूसरी बार कब हुआ? कि मैं कामयाब हुआ, खुश हुआ, बहुत अच्छा लगा। तो वो दूसरा मर्तबा, एक तो कश्ती का मामला हो गया, और दूसरी मर्तबा कि मैं एक गांव से गुजर रहा था, बारिश हो गई, बारिश हुई, मेरे कपड़े भीग गए, ठंडी लगी, ठंडी इतनी थी कि बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो मैं क्या किया, मस्जिद की तरफ चला गया कि मस्जिद में जाके ठहर जाऊं। तो मस्जिद में लोगों ने रुकने नहीं दिया क्योंकि आप भीगे हुए थे, लोगों को पसंद नहीं आया, लोगों ने आपको मस्जिद में रुकने नहीं दिया। आप इस तरीके से दूसरी मस्जिद में चले गए, वहां पे भी लोगों ने आपको रुकने नहीं दिया। आप तीसरी मस्जिद में चले गए, वहां पे भी लोगों ने आपको जगह नहीं दी। तो आपने देखा कि एक भट्टी जल रही है, आप उसके करीब चले गए। भट्टी ठंडी बहुत लग रही थी, भीगे थे आप, कपड़े गीले थे, शदीद ठंडी थी। हिंदुस्तान की ठंडी नहीं थी, वो उधर की इराक ईरान की ठंडियां हैं। तो कैसे होगी बाहर मुल्क की ठंडी? बहुत जबरदस्त ठंडी रहती है, और वो जमाने की ठंडी है ये। काफी ठंडी थी। आपने क्या किया, अपने कपड़े को आग, बुझी हुई आग होती है ना, उसके ऊपर शायद ऐसा ढक दिए होगे।
आप फरमाते हैं कि उस धुएं की वजह से, अब क्योंकि भट्टी से धुआं निकलता है तो कालिक भी निकलती है, आप उसके पास जाकर बैठ गए, अब हुआ क्या, उसका धुआं आपके चेहरे को और आपके कपड़े को गंदा कर दिया, काला कर दिया। आप खुश हो गए कि अल्लाह सब्र का इम्तिहान किस तरीके से ले रहा है। मलामत हो रहा है, मैं अपने आप को मलामत कर रहा हूं, ए अल्लाह सिर्फ तेरी रजा के लिए। तो सूफिया इकराम की एक जमात ऐसी थी जो अपने आप को मलामत करती थी। अच्छा लगता था उनको कि जब लोग उनको बुरा बोलते और उनके से दूर हो जाते। उनके अंदर लोगों को जब बुराई नजर आती तो उनको समझ में आता कि शायद मेरे अंदर ये बुराई है तो मुझे इसको सही करना होगा, दुरुस्त करना होगा, इसीलिए तो वो मुझे बुरा बोल रहा है। ये तमाम चीज़ों को मलामत का तबका कहते हैं, मलामती तरीका कहते हैं। आज हमने दाता गंज बख्श उजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की इस किताब कशफुल माजूब से मलामत करके भी सूफ़ी, अपने आप को मलामत करके भी सूफ़ी किस तरीके से खुदा के करीब रहता है। उसको गुस्सा नहीं आता, कोई उसको बुरा बोले तो, मलामत करे तो उसको गुस्सा नहीं आता, उसको चिढ़ नहीं आती, वो खुश होता है। ये समझ हमें मिली कि हमें क्या करना चाहिए, मुसीबत पे सब्र करना चाहिए। कोई परेशान कर रहा है तो सब्र करना चाहिए, कोई कुछ भी बोले तो हमें तो खुश रहना चाहिए। वो मलामत कर रहा है, वो उसका नज़रिया है, हमें तो अपने खुदा के साथ होना चाहिए। इसी तरीके से सूफियों ने इस मलामत को अपनाया और अपने बरहक अपने खुदा के साथ रहे। आज हमने दाता गंज बख्श उजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की इस किताब कशफुल माजूब से मलामत के तरीके को समझने की कोशिश की। अल्लाह हमें इन सूफियों के सब्र के जितना सब्र अता करे। अल्लाह हमें भी इन सूफियों के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।